हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वे। दोस्तों, आज हम भारत की प्रमुख झीलों के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का एक सेट लगाने वाले हैं जो आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, उससे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो आपको इसका आंसर वीडियो के लास्ट में मिलेगा। चलिए दोस्तों, अपने टेस्ट को शुरू करते हुए चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है, जो कि कश्मीर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बूलर झील। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, लोकटक झील तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तैरते हुए द्वीप। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेंगोंग झील किस पर्वत क्षेत्र में है? तो पेंगोंग झील हिमालय पर्वत क्षेत्र में है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट होगा, हिमालय। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांबर झील किसके लिए जानी जाती है? तो दोस्तों, सांबर झील नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट होगा, नमक उत्पादन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नैनीताल झील किस राज्य में है? तो दोस्तों, नैनीताल झील उत्तराखंड राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो दोस्तों, चिल्का झील खारे पानी की झील है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट होगा इसका, खारे पानी की झील। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोजताल झील किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, भोजताल झील भोपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदयपुर की प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो दोस्तों, उदयपुर की प्रसिद्ध झील है पिचोला झील। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट होगा, पिचोला झील। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डल झील किस राज्य में है? तो दोस्तों, डल झील जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे से आगे ऐसी वीडियो मैं बना सकूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट होगा इसका, आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में डैश सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस झील का नाम है लोकटक झील। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट होगा इसका, लोकटक झील। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांबर लवण झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो सांबर झील है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट होगा इसका, राजस्थान। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोविंद सागर झील जो सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है, इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट होगा इसका, बिलासपुर।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें ये दोनों ही झीलें भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समय के साथ विसर्प लुप्त नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे डैश भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं इसको चाप झील कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाप झील। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो दोस्तों हमारे को यहाँ पर झील दे रखा है और ये कहाँ अवस्थित है ये दे रखा है। तो हमने 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हैं और एक ऑप्शन सही है जो सही सुमेलित है। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित है। तो हम जानते हैं नक्की जो झील है वो राजस्थान के अंदर है और ऑप्शन ए में नक्की झील गुजरात दे रखा है। तो ये गलत है, ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं कि लोनार झील जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश दे रखा है। तो ये ऑप्शन बी भी इसका गलत होगा। और पुलिकट झील हम जानते हैं ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्यों के अंदर है, उसके बॉर्डर पे है। तो इधर केरल दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन डी ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 में झील दे रखा है और सूची 2 में राज्य दे रखा है। तो हमें इसका मिलान कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पुलिकट झील जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ए का 3 से मिलान होगा। और लोनार झील जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो बी का 1 से मिलान होगा। और सांबर झील जो कि राजस्थान के अंदर है, तो सी का 4 से मिलान होगा। और नौकुचिया झील जो कि उत्तरांचल में है, तो डी का 2 से मिलान होगा। तो दोस्तों देखते हैं ए का 3 से मिलान, तो एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन जो कि सही सुमेलित हैं और एक ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो वो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। हम ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। डी जो कि पुलिकट है, पुलिकट आंध्र प्रदेश, ये तो बिल्कुल सही है। डल झील ये कश्मीर में, ये भी सही है। वेम्बनाड झील ये केरल में, ये भी ठीक है। ऑप्शन ए लोकटक झील जो कि मणिपुर में है और इसमें लोकटक झील मेघालय में दे रखा है, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो ऐसी कौन सी झील है जो 2 राज्यों के अंदर और बॉर्डर लाइन के ऊपर है, वो 2 राज्यों के? तो दोस्तों ऐसी झील है पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो ये 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुलिकट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के समीप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलिकट झील के समीप है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी झील है जिसे रहस्यमयी झील कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपकुंड झील। तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका, गोविंद सागर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर झील दे रखा और यहाँ राज्य दे रखा है। तो हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ही नज़र आ रहा है।
लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है और इसमें गुजरात दे रखा है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। और बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं कि पुलिकट झील तमिलनाडु ये सही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश ये सही है, लोकटक झील मणिपुर ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। अगर ये पूछा जाए ये झील कहाँ पर है, तो दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट होगा, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो दोस्तों चिल्का झील जहाँ पे स्थित है उस तट को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों उस तट को उत्तरी सरकार तट का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट होगा, उत्तरी सरकार तट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अष्टमुड़ी अर्धभूमि झील डैश में स्थित है, तो दोस्तों अष्टमुड़ी झील कहाँ पर स्थित है? ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी भारतीय झील भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी झील है भारत की जो लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चिल्का झील। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट है, चिल्का झील। दोस्तों हमने इस वीडियो के शुरू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आगे से आगे ऐसी वीडियो को मैं आपके लिए बना के ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।